मुरस्य कारी चितन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। निरापेक्ष स्मरण परम पूज्य मुनिपंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। निरापेक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर श्री धवल सागर जी महाराज की जय। देखिए, सभी लोग उन गुरुवर की उस कहानी को, उस घटना को, उस कथा को सुन रहे हैं। और कल बताया था आपको, गुरुवर की दीक्षा हो गई और प्रथम आहार श्रीमंत सेठ जी भागचंद जी सोनी को अवसर प्राप्त हुआ। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं। गुरुवर पारना करके आए और पारना के बाद गुरुवर की नाकी फूट गई। क्या क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी नाकी फूटना होता है ना, नाक में से खून आने लगता है, वह फूट मतलब एक हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्यों घटा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, श्रावकों ने थोड़ी सी आहार में गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी श्रावकों ने? क्या, अब देखो, ब्रह्मचारी रहना अलग होता है। जो अनुभव मुनि बनने के बाद आना चाहिए, वो अनुभव मुनि बनने के बाद ही आता है। और उपास की जो दीक्षा जिस दिन होती है तो उपास ही रहता है महाराज जी का। तो उपास की पारना, उपास कर लेना बहुत सहज होता है, किंतु उसकी पालना करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये नए नए में थोड़ा सा और श्रावकों का थोड़ा फोर्स रहता है, थोड़ा सा मनो क्या बोलते हैं, नहीं आग्रह, हाँ यूपी में कुछ और बोलते हैं उसको, निवेदन और कुछ बोलते हैं। तो वो ज्यादा हो रहा होगा। तो कहते हैं पारणा में आज उनको मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को लोगों ने ठंडाई चला दी और फिर कोई मौसमी का जूस चला दिया। अब बहुत ज्यादा पहला पहला दिन था, ये गड़बड़ी हो गई। इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। आहार चर्या क्या होती है? आहार की प्रक्रिया एक औषधि के समान होना चाहिए। कहते हैं जो श्रावक आहार को ही औषधि बना के दे देते हैं, वो श्रावक विवेकी श्रावक कहलाते हैं। तो ये बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो पालना करा रहा है उस श्रावक को भी, और जो साधु हैं उनको भी सावधानी रखना पड़ती है। किंतु अब मुनि महाराज तो नए नए थे भाई, उनकी कोई गलती नहीं है। वो अभी नए नए मुनि महाराज बने हैं, किंतु श्रावक तो पुराने हैं। किंतु कभी कभी आप लोग भी भावुकता में आकर के भक्ति में अंधे जैसे हो जाते हो, आप लोग सब कुछ भूल जाते हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कोई भी आप लोग भी यदि कभी उपवास करते हैं, वीला तेला पारना आपकी हो, तो उस पारना में कभी भी आपको पहली बात ठंडी चीजें नहीं लेना है, जूस नहीं लेना है। पारना कैसे करना चाहिए इसके लिए आप समझ लें, जिससे आप भी स्वस्थ रह सकें और मुनि महाराज भी स्वस्थ रह सकें। तो पारना की व्यवस्था क्या है थोड़ी सी आप समझें। जब कोई भी व्यक्ति उपवास करता है और पारना करता है, ठंडी चीज बिल्कुल ना ले, क्योंकि उपवास करने से अंदर गर्मी बढ़ती है। जैसे गरम तवा होता है, उस गरम तवे पे ठंडी चीज डाली जाए तो क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगी। फिर ऐसे ही ठंडी वस्तु यदि आपने डाल दी तो आपकी
पेट में जाकर के फिर वायु इत्यादि बनेगी, गैस बनेगी, और वो गैस ऊपर को आएगी, फिर उठ करके भाप बनेगी तो ऊपर आएगी, तो वो फिर आपकी सिर पे चढ़ेगी। वायु जहाँ भी शरीर में यदि विपरीत जाती है, जहाँ जाएगी वहाँ आपको दर्द पैदा करेगी, आपके दिमाग को घुमा देगी, आपको चक्कर आ सकता है। ऐसे होता है। इसका अनुभव भी उसी व्यक्ति को होता है जो उपवास करता है। तो इस चीज को ध्यान रखें, ठंडी वस्तुएं ना लें, जूस ना लें, और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ सामग्री भी पारणा में नहीं ली जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं श्रावक लोग, थोड़ा बहुत जैसे पतला सा या थोड़ा बहुत गरम गरम सा हलवा वगैरह है, एक आध चम्मच ले लिया, किंतु एक कटोरी ले लिया अगर पारणा में, तो हो गया काम। फिर आपकी जठराग्नि बिल्कुल जाम हो जाएगी। आचार्य ने एक बार बताया था कि जिस व्यक्ति की जठराग्नि बहुत तेज रहती है, वो तो कुछ भी ले ले, कुछ भी खा ले तो वो ठीक हो जाएगा, किंतु उपवास जब करते हैं तो उपवास के दिनों में तो जठराग्नि मंदी हो जाती है। गर्मी तो रहती है अंदर, किंतु जठराग्नि मंद हो जाती है, और खाने की इच्छा भी आपको हो सकती है, किंतु जठराग्नि अपनी मंद रहती है। तो गरिष्ठ चीजें ना लें। क्या लें फिर महाराज जी, ये भी बता दो आप, जिससे फिर कभी श्रावक से ऐसी गलती ना हो। आप उपवास जब करते हैं तो उपवास में गरम गरम जल लें। शुरुआत गरम गरम पानी से करें पारणा में, और फिर उकावली ले सकते हैं। उकावली में क्या जानते हैं, पूछ भी सकते हो आप बीच में और कोई बात। सौंठ, काली मिर्च वगैरह की जो उकावली बनती है, उसमें भी मर्यादित रूप में काली मिर्च डले। काली मिर्च यदि आपने बहुत ज़्यादा डाल दी, और उस उकावली में आप आधा एक चम्मच घी डाल सकते हैं, और वो शुरुआत में आप दे दें तो ये सबसे बढ़िया रहता है। इसके बाद गरम गरम जो हरी मूंग की दाल रहती है, वह मूंग की दाल हो, और बढ़िया लौकी है, परवल इत्यादि की सब्जियां हो, सब्जी ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। फिर उपवास के दिन आपको अन्न ज़्यादा नहीं लेना है। अन्न में आप साधारण सिंपल रोटी से भी अपना पूरा पेट ना भरें। पेट भरना है तो कुछ थोड़ी मात्रा में रोटी ले लें, फिर आप बढ़िया खिचड़ी लें। खिचड़ी बहुत सुपाच्य होती है। वो कौन सी खिचड़ी सुपाच्य होती है, इस बात को भी आप समझ लेंगे। 70% उसमें हरी मूंग की दाल हो और 30% चावल हो। और वो अभी अभी यहाँ पे एक वैद्य जी आए थे कुछ दिन पहले विशाल सागर जी महाराज जी को देखने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। आजकल जमाना महाराज जी बासमती का है, सब लोग बासमती खाना चाहते हैं। तो बासमती चावल जो आप लोग बनाने लगे हैं आजकल, एक तो चावल की क्वालिटी भी कई तरह की आने लगी है, देखने में सुंदर लगता है, और जो आप कुकर वगैरह में बनाते हैं उसमें व्यवस्थित वो कुछ रहता ही नहीं। कुकर में तो सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित होने लगा है। आचार्य भगवान का ये शब्द है, क्या है, दाल भात रोटी यही बात चोखी। भात चलता था पहले, भात, और उन वैद्य जी ने बताया था कि भात बनता है पुराने चावल का, जिसको बोलते कनकी चावल। कनकी चावल बोलते हैं उसको, छोटा छोटा चावल रहता है। टूटे हुआ चावल, तो उन्होंने टूटे हुए चावल का बताया। भात बनेगा अच्छा घुटा हुआ, जमा हुआ, फैला हुआ नहीं, वो उन्होंने बताया। खिचड़ी है, खिचड़ी तो आप कनकी चावल की बनाओ, पुराने चावल की बनाओ, और उसमें 70% दाल और 30% चावल, तो वो खिचड़ी बढ़िया बनेगी। खिचड़ी कभी भी हो बहुत पतली नहीं बनती, पतली नहीं, अच्छी थोड़ी सी गाढ़ी सी रहती है। कभी कभी परिस्थिति बस किसी को पतली यदि डॉक्टर बताता है तो बात अलग है, पर थोड़ी सी गाढ़ी सी रहती। तो कहने का मतलब ये है कि आप पारणा में भरपूर अन्न ना लें, मेवा मिष्ठान भी ना लें, ना छुएं आप पारणा में, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप खिचड़ी ले लें, दाल का पानी ले लें, ये अमृत है।
ये अमृत है। पारना आपको कैसे करना ये बता रहा हूं। सबसे पहले आप उकावली लें, सौंठ काली मिर्च की, आधा चम्मच घी डाल करके, फिर आप थोड़ी सी जितनी भूख आपके हिसाब से है, एक दो रोटी ले लें मूंग की दाल की साथ या कोई भी सब्जी। फिर आप दाल का पानी पिएं। अब दाल का पानी भी आज के ज़माने में क्या बनने लगा, देखा है आजकल दाल कुकर में बनती है। वो कुकर में तो एक मर्यादित पानी डलता है। वो ज़माना गया जब तपेली में दाल चावल बनते थे तो उसमें भरपूर पानी डाल दिया जाता था और वही चावल वही पानी पर उसका रहता था। अब आज क्या करते हैं, एक कुकर में तो एक मर्यादित डालते हैं जिससे वो उतना उबल जाए, और उबलने के बाद फिर जब छोंक लगाते हैं अलग से पानी डाल देते हैं। महिलाएं जानती इस बात को। वो क्या है, वो तो सिंपल पानी हो गया, वो दाल का पानी थोड़ी है। उबला जो दाल में उबल चुका है वो सत्व रहेगा उसमें दाल का, वो दाल का पानी कहलाएगा। तो ऐसी विशेष परिस्थिति में 1-1.5 लीटर पानी में आप 200-250 ग्राम बढ़िया हरी मूंग की दाल डाल दें और उसको पूरी इतनी सीटी ले लें कि पूरा घोल बन जाए। अब क्या करना, पारना में कोई मौसमी अनार वगैरह का जूस नहीं लेना, दाल का जूस लेना। यानी बाद में मतलब थोड़ी सी गिरास चलने के बाद, ऐसे नहीं बोला शुरुआत में। और बहुत ज्यादा उपवास जब करते ना, 5 उपवास 10 उपवास में, तो अन्न को अभी ढकाना लगाए, वो दाल का पानी ले लें। और अजीब पारला के समय फिर जो दाल वगैरह हीक सी आती है उसमें पीने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा नहीं, अभी देखना श्रीमती जी माँ या जो कोई होशियार श्रावक रहते हैं, क्या नरेंद्र जी, वो दाल को भी इतना बढ़िया बना देंगे कि आपको अमृत लगेगी। वो होशियार हो, जब होशियार की बात है, ऐसा नहीं, उसको व्यवस्थित किया जाता है। उसमें बढ़िया दाल के पानी में भी बढ़िया जो होशियार ग्रस्त श्राविकाएं रहती हैं, बढ़िया छोंक वगैरह थोड़ा डाल करके व्यवस्थित अच्छी क्वालिटी का हिंगड़ा आता है। अच्छी क्वालिटी का हिंगड़ा, ये बाजार में बिकने वाली सस्ती वाली हींग नहीं जिसमें आटा मिला रहता है, अशुद्ध, वो नहीं। अच्छी क्वालिटी का हिंगड़ा आता है, हल्का सा उससे सुवासित करते हैं, उससे छौंक वगैरह लगा करके उसको प्रशस्त करते हैं तो वो वस्तु बहुत अच्छी हो जाती है। और पारना वाला भी उसको ऐसे समझ लो कि वो दाल का ही पानी पी ले। और 10 उपवास 5 उपवास में तो आपको वो दाल का पानी ही पीना है। पहले दिन तो दाल का पानी पी लो, खिचड़ी खा लो, बस और कुछ नहीं। तो आप पारना जिस व्यक्ति ने व्यवस्थित कर ली तो ये समझ लेना वो व्यवस्थित रहेगा। नहीं तो उपवास इत्यादि करना सरल होता है, उपवास करने के बाद व्यक्ति बीमार अवश्य पड़ता है। और ये गड़बड़ होने से आचार्य भगवान भी बीमार पड़ गए। उसके कई कारण थे। इतने दिन से बिनौली वगैरह निकल रही थी, गर्मी का मौसम था और सभी प्रकार से कई बातें हो गई होंगी, किंतु एक निमित्त ये भी बन गया, एक निमित्त ये भी बन गया। तो बीमार पड़ गए। 4-5 दिन तक बुखार आता रहा, फीवर आता रहा। तो इस तरीके से बहुत सावधानी आहार में रखना चाहिए। इसके लिए ही ये पुस्तक बहुत सुंदर पुस्तक है, ये आहार दान महादान। पूज्य मुनि श्री चंद्रसागर जी महाराज ने प्रेरणा दी है इस पुस्तक को व्यवस्थित करने के लिए, किंतु पूरी की पूरी मेहनत तो आपके सैपुरा में नगर में रहे 5 मुनि महाराजों में मुनि श्री भावसागर जी महाराज की मेहनत है। इसमें उन्होंने इस पुस्तक को व्यवस्थित करवा करके आज, पहले इस फोल्डर के रूप में था ये, अब पुस्तक के रूप में व्यवस्थित है। एक राजकुमार जी शास्त्री जी हैं बंडा के, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत इसमें की है। तो इस तरीके से थोड़ी सी बात आपको मैंने बतलाई है इस आहारचर्या संबंधी।
अभी मैं और बताऊंगा आपको, क्योंकि अपन थोड़ी सी घटना में आगे चलते हैं। इधर आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज को एक अच्छा चेला मिल गया और विद्यासागर जी महाराज को एक महान गुरु मिल गए, जिसकी तलाश आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को वर्षों से थी कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का खजाना है। उस खजाने को आत्मसात करने वाला कोई अच्छा मुझे शिष्य मिल जाए तो वो उनको इतनी संतुष्टि थी। और अब उनके मन में यही भाव चल रहा था, क्योंकि आचार्य भगवान की उम्र बहुत हो चुकी थी, साइटिका नाम की उनको बीमारी भी रहती थी। तो बस ऐसे लग रहा था कि मैं अब क्या करूं, ये जो शिष्य है बहुत लेट से आया है, पहले उन्होंने कहा था बहुत देर से आए। तो वो ये चाहते थे कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है पूरा का पूरा ज्ञान मैं इनको दे दूं, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर भी कुछ विशेष यानी उनके अंदर गुण देखे होंगे मुनि विद्यासागर जी महाराज के पास, और उनकी साधना इत्यादि देख करके समझ तो वो गए हैं सारी की सारी बात कि ये जो शिष्य है ये किस प्रकार से इस जिन धर्म की प्रभावना को करेगा। ये सारी बातें उन्होंने समझ ली थी। तो आचार्य महाराज ने क्रमशः उनके लिए स्वाध्याय कराना प्रारंभ कर दिया। पहले आपको मैंने बताया था कि भाषा ज्ञान कराने के लिए उन्होंने महेंद्र कुमार जी पाटनी जी एक टीचर थे, उनसे शिक्षा प्रारंभ करवाई ब्रह्मचारी अवस्था में। फिर कहते हैं कि आचार्य महाराज ने भी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ाया, बहुत महान ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ क्या है? तत्वार्थ सूत्र जो है उसी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने टीका लिखी हुई है। वह ग्रंथ बहुत महान ग्रंथ है। हमने कल पढ़ा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 108 बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? और आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये सोचते हो कि हमने जो एक ग्रंथ पढ़ लिया एक बार हो गया, हमने वो ग्रंथ पढ़ लिया। किंतु आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का भी कहना है कि बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। एक ही ग्रंथ को आप बार बार पढ़ेंगे, एक ग्रंथ भी आपके दिमाग में यदि उसका विषय आ गया तो सारे ग्रंथ समझ में आ सकते हैं आपको। और एक भी ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते रहो, आपको एक भी ग्रंथ समझ में ना आए तो बात समझ में अच्छे से नहीं आएगी। तो इस तरीके से उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कराया बहुत अच्छे से। प्रमेय रत्नमाला एक न्याय का ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय कराया। और कहते एक अष्ट सहस्री नाम के एक ग्रंथ है जिसको विद्वान लोग कष्ट सहस्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कष्ट सहस्त्री, क्योंकि वो बहुत न्याय का ही ग्रंथ है और बहुत कठिन है। उस ग्रंथ को भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, आचार्य भगवान जब स्वयं सुनाते थे कि ऐसे थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, कठिन से कठिन बात को भी बहुत सहजता में समझा दिया करते थे। और उन्होंने उस कष्ट सहस्त्री को भी मैंने मिस्री की भांति बिल्कुल सरल बना करके अध्ययन कराया। अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया। इधर अध्ययन चल रहा है और विद्यासागर जी महाराज की साधना विशेष विशेष चल रही है। थोड़ा सा अब ले चलता हूं आपको सद लगा। अब सद लगा में क्या हो रहा है? तो कहते हैं दीक्षा के बाद महावीर जी जो भैया थे गृहस्थ अवस्था के, यहाँ से जब विदा हुए ना तो ऐसे बच्चों की तरह रो रहे थे, रोते बिलखते हुए वो कि अब भाई कभी घर में नहीं आएगा। मोह झलक रहा था उनके अंदर, जैसे तैसे
रवाना होते हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने खूब उनके लिए समझाया, मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी समझाया होगा। फिर वो कुछ सांत्वनाओं को प्राप्त हुए, किंतु गिरे मन से फिर जाते हैं सदलगा में जैसे ही पहुंचे तो पहले तो माँ श्रीमती जी ने यही कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, इतना अपना पूरा भरा पूरा परिवार है, और यदि एक भी व्यक्ति दीक्षा में ना जाता तो क्या होता, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उनको अब सभी को ही विद्याधर की याद तो बहुत आ ही रही थी। सभी छोटे भाई बहन जो बहुत छोटे छोटे थे, अभी शांता स्वर्णा बहनें, अनंतनाथ शांतिनाथ भाई, और विशेष मित्रों में एक खास मित्र जो मारुति जी थे, उनको विद्याधर की बहुत बहुत याद आती थी। कभी भी थोड़ी सी भी चर्चा होती थी तो सबके आंखों में आंसू आ जाया करते थे। और जब मालूम पड़ा कि विद्याधर की दीक्षा हो गई है और महावीर भैया वहां से लौट के आए हैं, तो ये पूरी सदलगा में बात फैल गई। कुटुंबी जन, पूरे नगर के लोग मल्लप्पा जी के आंगन में आने लगे और आकर के वहां पर वो प्रसंग सुनने को आतुर थे, क्योंकि उस समय ये यूट्यूब नहीं था, कोई भी किसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के सिस्टम में नहीं चलते थे, ये साधन नहीं थे, तो फिर लाइव महावीर भैया से ही सुनना चाहते थे। और जब महावीर भाई ने सबको सुनाना प्रारंभ किया, सभी लोगों के आंखों में आंसू थे और सबके लिए खुशी भी हो रही थी कि एक नाम रोशन करने वाला कोई अपने माता पिता का नाम रोशन कैसे होता है। इस बात को समझ लेना, माता पिता कोई भी घबराना नहीं। अगर कोई आपका बेटा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो इससे बढ़कर के नाम रोशन तो कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता है माता पिता का, क्योंकि वह अभी आपके घर में बेटा रहता तो सिर्फ उस नगर तक ही सीमित रहता, वो व्यक्ति घर तक ही सीमित रहता। अब तो पूरे देश में और विश्व में भी आपका नाम रोशन वो कर सकता है, ऐसा ये काम है। कहाँ है? या तो बेटा घर में रहे तो अपने माता पिता की सेवा करे, तो माता पिता का उपकार वो चुका रहा है, और या फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ करके, इस धर्म के मार्ग में आगे बढ़ करके धर्म की सेवा करता है, तो माता पिता का नाम रोशन अपने आप ही हो जाया करता है। तो सबको खुशी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मल्लप्पा जी ने, जिनको सभी लोग अन्ना जी बोलते थे, अभी तक मैं आपको ये बात नहीं बता पाया, कर्नाटक में क्या होता है, पिता को अन्ना बोलते हैं। अन्ना जी हजारे का नाम सुना आपने? वो कर्नाटक के तो है, महाराष्ट्र के कर्नाटक के, उनको अन्ना, इसलिए वो अन्ना के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पिता को अन्ना ही बोला करते हैं, और माँ को क्या बोलते हैं? अक्का, अक्का अक्का। जैसे अपने यहाँ दादा दादी चलता ना, ऐसे कुछ लोग पिता को दादा भी बोलते हैं अपने यहाँ पर ही, तो वहां पे अक्का माँ को बोला करते हैं और पिता को अन्ना। तो अन्ना जी ने सभी के लिए संकेत दिए, विशेष रूप से महावीर जी को बोला, देखो महावीर, खेती किसानी का काम थोड़ा अपन जल्दी कर लें, फिर अपन उस तीर्थंकर की मुद्रा के दर्शन करने के लिए अपन अजमेर चलेंगे। मल्लप्पा जी के द्वारा ये घोषणा होते ही सारे परिवार में एक खुशी की लहर झूम गई। सारे के सारे भाई और स्वयं श्रीमती जी, सब मामला अब ठीक हो गया, अन्ना जी शांत हो गए हैं और शांति का वातावरण बन चुका है। जब ये स्वयं ही कह रहे हैं कि अपन अब अजमेर दर्शन करने के लिए चलेंगे, तो तुरंत फिर महावीर जी ने अजमेर भी फोन कर दिया, वहाँ पर समाचार भेज दिया, पत्र, फोन तो शायद नहीं होगा, पत्र के माध्यम से समाचार भेज दिया कि हम सभी लोग मिल करके ऐसे ऐसे अजमेर आना चाहते हैं। ऐसे समाचार उन्होंने वहाँ से भेजा यहाँ पर,
और फिर कहते हैं उस वर्ष का चातुर्मास, कौन सा वर्ष था वो? आचार्य भगवान का दीक्षा वाला 1968। 1968 का जो चातुर्मास था, कहते हैं कि वहां पर ही अजमेर नगर वालों को प्राप्त हुआ और 9 जुलाई को अजमेर में ही आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास की स्थापना हो गई। जैसे ही चातुर्मास की स्थापना हो गई, पक्का हो गया कि अब संघ अजमेर में ही मिलेगा। तो मल्लप्पा जी अपने पूरे परिवार के साथ लगभग 20 जुलाई को, यानी अपने पूरे घर में ताला डाल करके माँ श्रीमंती, शांता स्वर्णा, अनंतनाथ, शांतिनाथ सबके साथ, पूरे परिवार के साथ अजमेर पहुंच गए। महावीर भैया ने जो पहले ही अजमेर वालों के लिए पत्र के द्वारा सूचना दी थी, उसके हिसाब से वहाँ के लोगों में भी बहुत अच्छा उत्साह था। वो भी देखना चाहते थे आचार्य भगवान के परिवार को, उनके माता पिता को। तो उन्होंने भी सभी के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की थी। और कहते हैं कि वहाँ पर कोई एक माणिक सिंह जी सौगानी थे, उनके मकान में कहीं पर बहुत अच्छा व्यवस्थित स्थान था, वहाँ पर उनके रहने के, रुकने की। और देखो, अब कहीं पे जाना हो, गुरुओं के पास जब जाते हो तो ये शिक्षा लेना कि गुरुओं के पास हम कैसे जाएं। मात्र वहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं जाते समझदार लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी यहाँ पर भी कि वो आते हैं अपना पूरी तैयारी के साथ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा क्या करते हैं, जब आप अपने बीआईजी के पास जाओगे, बेटे की ससुराल में जाओगे, अपनी ससुराल में जाओगे, कैसे जाते हो नरेंद्र जी? बढ़िया अटैची तैयार करके ठाट बाट से 2-4 जोड़ी कपड़े रख लेते हो, उसमें तरह तरह से, भाई सुबह ये पहनेंगे, शाम को ये पहनेंगे। अब कहीं ससुराल में जा रहे हो। महिलाएं भी ऐसी ही जाती हैं। और गुरुओं के पास कैसे आते हो आप लोग? अरे महाराज जी, धोती दुपट्टा ही नहीं है आपके पास। अरे गुरुओं के पास जाओ, 2 जोड़ी धोती दुपट्टा रख के तो जाओ। और समझदार व्यक्ति तो कैसे है, तो मल्लप्पा जी और श्रीमंती माँ से सीखो। वो पूरी तैयारी से आए कि हम यहाँ पर अब चौका भी लगाएंगे और आहार दान भी देंगे, नवदा भक्ति पूर्वक। वो भी कैसे देंगे आहार दान? आप लोग आहार दान की प्रक्रिया कोई नहीं समझते। समझो आहार कैसे दिया जाता है। आहार ऐसे नहीं दिया जाता है जो आजकल लोग देना सीख गए हैं। हम लोगों ने देखा उधर आचार्य महाराज के पास भी संघ में 10 साल हम लोग रहे, ऐसे लोग आ जाते हैं कुछ नहीं, उन्होंने क्या सोच रखा है कि बस आहार दे दो, किसी के भी चौके में कैसे भी पहले से घुस जाओ, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, पहुंच जाओ। आचार्य भगवान पहुंच नहीं पाते हैं चौके में, और पहले ही 100 लोगों से चौका भर जाता है। सोचो, विचार करो कि आचार्य आहार कैसे करते होंगे। एक छोटा सा कमरा रहता है, उसमें 50 लोग 100 लोग प्रवेश पहले ही कर जाएं। और आचार्य विद्यासागर जी ऐसे महान संत हैं और उनका पूरा संघ ऐसा है कि कोई पंखा तो यूज करते नहीं, एसी कूलर तो कोई यूज करते नहीं। ये कोई बाकी दुनिया में तो और क्या चल रहा, हम लोग दिल्ली घूम करके आए हैं। मेरठ वाले भैया से पूछो कि दिल्ली में आपको ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा, ऐसी कोई धर्मशाला नहीं मिलेगी कि वहां जितने कमरे हैं वहां पे एसी ना लगाओ। तो ऐसा ठाट बाट वहां तो गृहस्थी जैसे साधुओं का जीवन हो रहा है। क्या ये साधु का जीवन है? वहीं पर एक धर्मशाला में बढ़िया कमरे बने हुए हैं, वहीं बढ़िया किचन बना हुआ है, उसमें बढ़िया सब कुछ स्टोर रूम बना हुआ है, उसमें सब कुछ भरा पड़ा है।
वहीं के वहीं आहार कर लिए और वहीं के वहीं निहार हो गया और बढ़िया जैसे फ्लैट में रहते ना, ऐसे साधु की चर्या हो रही। महाराज श्री ऐसे में साधु को दोष दें या श्रावक को दोष दें? फिर इसमें सबसे ज्यादा दोष है तो श्रावक का है। किसका दोष है? भूल करके भी नरेंद्र जी आप यहाँ पे अपने धर्मशाला बनवाओ या संत निवास बनवाओ तो उसमें आप कभी भी एसी मत लगवाना, है ना। ये बुंदेलखंड में परंपरा नहीं है, किंतु धीरे धीरे आपके जब घरों में लग रहे हैं एसी तो आप वहां भी कुछ मन मत बना लेना। अपने बुंदेलखंड में नहीं है, ये तो बुंदेलखंड आचार्य कुंवर विद्यासागर जी महाराज का वह स्थान है जहां पर उन्होंने साधना की है। तो यहाँ तो श्रावक वैसे ही काम नहीं करेगा। और किंतु बात बता रहा हूं कि यहाँ पर तो आप लोग विवेकी श्रावक जो होता है ना, वातानुकूलित संत निवास बना देता है। वो जो पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज आपको प्रेरणा देते हैं और उसी तरह से वो इंजीनियर वगैरह से भी समझ करके नक्शा वगैरह बना देते हैं। अच्छा, क्रॉस वेंटिलेशन वाला अच्छा आपने संत निवास बना दिया, इतना ही बहुत है। जैसे आपका हथकरघा का हाल बन रहा है, वहां पे मंदिर भी आपका बहुत सुंदर बना है, क्रॉस वेंटिलेशन है। बस गलती एक ही कर दी आपने, वो गलती अब कभी नहीं करना। इसमें जो सिस्टम ये चलने लगा ना, ये आज आप सुविधा समझने लगे हैं, ये आपके लिए भी हानिकारक है। और संत निवास में यदि आपने बना दिया ये सिस्टम तो बेकार ही है। जो सिस्टम चलता है ना, एक बहुत बढ़िया व्यवस्थित जाली वाली खिड़की एक अलग हो और लकड़ी की या कांच की खिड़की अलग हो। कोई जीव जंतु भी घुस जाता है मंदिर में या धर्मशाला में कहीं भी, तो अपन ने जाली वाली खिड़की खोल दी तो निकल गए। तो ऐसे सिस्टम से ही होना चाहिए। दुनिया के लोग सोच लें, समझ लें इस बात को। आजकल पिलाई का जमाना चल गया है, हर जगह पिलाई। और रईस लोग अपने घर में सागवान और शीशम, और संत निवास में पिलाई। अरे संतों के लिए तो हर काम उत्कृष्ट होना चाहिए। तो मंदिर जी में और धर्मशाला में संत निवास में कभी भी आप पिलाई का काम ना कराओ। आचार्य भगवान ने एक बार कहा था, पिलाई तो शरीर की एनर्जी को खींचती है और लकड़ी एनर्जी देती है। तो लकड़ी को यूज करें आप। तो ऐसे ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो महान संत थे, और उनके जो माता पिता हैं गृहस्थ अवस्था के, वो भी चौका लेकर के आए हैं। तो ऐसे पूरी चौका की तैयारी से आए हैं, क्योंकि बचपन से विद्याधर ने भी मुनियों की सेवा की है और सज लगा में मुनि महाराज का आवागमन होता ही रहता था। इसलिए ये उनके दिमाग में रग रग में भरा कि मुनि महाराजों के पास जाएं तो कैसे जाएं। तो पूरी चौकी की तैयारी करके आए और उन्होंने कहा हम यहाँ पर चौका लगाएंगे। और देखना, गुरुओं के पास हम आते हैं तो हम कैसे जाएं, ये युक्ति भी आप लोग सीखना। और ये युक्ति गुरुओं की भक्ति कैसे करना चाहिए, विनय कैसे करना चाहिए, मल्लप्पा जी के अंदर बचपन से भरी हुई थी। जैसे ही वो यहाँ के लिए आ रहे थे, अजमेर के लिए, उन्होंने सोचा क्या उत्कृष्ट वस्तु ले जाए जो ऐसे नए नए मुनि महाराज जो बने हुए हैं उनके लिए समर्पित की जाए। और जिन्होंने उनको मुनि महाराज बनाया है, ऐसे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति अपनी क्या भक्ति दिखाई जाए। तो देखो, विद्याधर के लिए जो जनेऊ बना था सोने का, उनकी पहनने की अंगूठी वगैरह होंगी, उन्होंने उनको सब गलवा गलू के उसकी सोने के पुष्प बनवा लिए। सोने के पुष्प लेकर के आए। दिल्ली वालों को आपने देखा होगा, चांदी के पुष्प लाते हैं, चांदी की द्रव्य सामग्री लाते हैं। तो जो जितना श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो उतना सामग्री उत्कृष्ट, चाहे वो आहार की बात हो और चाहे वो पूजन की बात हो, उत्कृष्ट उत्कृष्ट सामग्री आप प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे तो आप वह
बहुत सारे व्यक्तियों की दृष्टि इस समय किस पे चली जाती है कि माली के यहाँ जाएगी ये सामग्री। चांदी की सामग्री आप चढ़ाएंगे, क्या वो माली के पास जाएगी? किसके पास जाएगी? आपकी दृष्टि इस ओर क्यों जा रही कि उस माली अमीर बन जाएगा या माली के पास जाएगी? अरे आप तो प्रभु को समर्पित कर रहे हो। माली के पास जाएगी, जहां जाएगी उससे क्या लेना देना? अपन को प्रभु के सामने हमने जो समर्पण किया है उसकी महत्ता है। तो ऐसी उत्कृष्ट वस्तु समर्पित करना चाहिए गुरुओं के सामने और प्रभु के सामने। ऐसे श्रावक भी हुए हैं जो गजमोती चढ़ाया करते थे। गजमोती महान मूल्यवान वस्तु होती है। किसी हाथी के मस्तिष्क से ही गजमोती निकलते हैं और किसी पर्वत में ही ऐसे। वो एक श्लोक आता ना, क्या था अनु भैया? शैले शैले न माणिक्यम मोजगम न गजे गजे, है ना ये? तो ऐसे कोई भी पर्वत होता है जिसमें मणियां रहती हैं और ऐसे कोई बिरले हाथी होते हैं जिनके मस्तिष्क से गजमुक्ता निकलते हैं। तो एक मनोरमा नाम की एक श्राविका हुई है, मनोवती, गजमोती चढ़ा करके भगवान के दर्शन करती थी। तो स्वर्ण के पुष्प वहां से बना करके लाए और अपने उत्कृष्ट भावों से पूरा जो उन्होंने बचपन से सीखा है। श्रीमती माँ भी जो थी अच्छे ऐसे ही बहुत अच्छे परिवार से थी, धर्मात्मा परिवार से थी। वहीं पास में ही जो चिक्कोड़ी है ना, वहाँ की थी शायद। तो उनका मायका वहाँ पे था, बहुत धर्मात्मा परिवार था। और ये पूरा का पूरा परिवार ये जानता था कि आहार की विधि क्या होती है। आहार की विधि आप लोग समझें। यदि श्रावक पूरी विधि विधान से आहार नहीं कराता है और नवदा भक्ति पूर्वक यदि आहार नहीं देता है तो आपको मात्र, हमने पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज से प्रश्न किया था कटनी में, अन्नू भैया, महाराज जी बहुत सारे श्रावक ऐसे रहते हैं, आए धोती दुपट्टा पहन के और अभिषेक कर लिया। बहुत सारे श्रावक ऐसे रहते हैं, आए कहीं भी मंदिर में किसी के भी डले हो, या जहां आचार्य के पास तो कोई ब्रह्मचारी भैया के कपड़े भी पड़े हो ना, तो उसको तो जल्दीबाजी में आकर के कपड़े पहनना है, बस पहनाए वो आचार्य के पास जल्दी से पहुंच गया। अब चोरी का दोष नहीं लगेगा। कहीं भी घुस गए आप कैसे भी, और हार देना है बस। ध्यान रखना, इसका आहार हार दान नहीं है। यहाँ पर भी जो लोग चौके लगाते हैं अपने, अब बहुत सारे चौके लग रहे हैं, बुंदेलखंड है, मैंने आपको बताया था कि कोई दिल्ली यूपी हरियाणा नहीं है, वहाँ तो गिन के लगाते हैं। 2 महाराज तो 2 ही चौके, 3 महाराज तो भी 2 चौके लगे जाए तो कोई बात नहीं, मैं तो चाहते एक ही लगाना पड़े। तो ऐसे लोग हैं, वो इसकी परिभाषा नहीं समझते। वो इसकी परिभाषा समझते नहीं कि आहारदान क्या है। किंतु ये बुंदेलखंड में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने संस्कार दिए हैं और आहारदान की महत्ता को समझाया है कि आहारदान क्या होता है। मुनि महाराज आपके चौके में आए अथवा ना आए, मुनि को भोजन देह फिर निज करे आहारे। जो श्रावक होता है उसके अंदर एक गुण होता है अतिथि संविभाग, एक व्रत होता है। मतलब श्रावक जो भी भोजन बनाता है इस भावना से बनाता है कि हे भगवान, हमारे घर में कोई मुनि महाराज के चरण पड़ जाएं और ये जो भोजन हमने बनाया है वो मुनि महाराज को लग जाए तो हमारा ये भोजन बनाना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भोजन जो बनता है आरम सारम से बनता है, उसमें भी आपको कुछ पाप का अर्जन होता ही है। तो वो पाप का आप कैसे धुलता है? वो दान देने से धुलता है। यदि वो भोजन जो आपने बनाया है और मुनि महाराज को दे दिया या आपके चौके में मुनि महाराज आ गए तो महान काम है ही। किंतु कसाय पाहुड़ ग्रंथ में आचार्य भगवान यति वृषभ आचार्य महाराज ने, लगभग 2000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कसाय पाहुड़ आचार्य यति वृषभ जी का,
उन्होंने कहा है वहाँ पे कि श्रावक जो अपने घर में शुद्ध भोजन बनाता है, उसने जो शुद्ध भोजन बनाया है और ये भावना भाई है कि भोजन हमारा मुनि महाराज को लग जाए, तो उसने जो भावना भाई है, और यदि वो आहार के समय अपने घर के सामने पड़गाहन करने खड़ा हो जाता है। एक ब्रह्मानंद जी महाराज जी थे, हाँ, वो सबसे पहले तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के शिष्य थे, हम बताएं आपको। अब सुन लो उनका मतलब शिष्य तो वो महाबल सागर के थे, कर्नाटक में क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने ली थी, किंतु आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास यदि सर्वप्रथम कोई क्षुल्लक आए थे, वृत्ति आए थे, तो वो थे ब्रह्मानंद सागर। वो कर्नाटक से आए थे, कर्नाटक से, और कर्नाटक इत्यादि में उस साइड तो क्षुल्लक लोग वाहन वगैरह से आ जाते हैं। तो अजमेर में या और बहुत पहले जहाँ भी आचार्य श्री के पास वो आए थे, और आचार्य श्री के पास आकर के उन्होंने अध्ययन वगैरह किया था। आचार्य श्री ने उनको अध्ययन कराया है। तो अब जब भी आए हो, ये पक्का नहीं है, मुनि अवस्था में आए, आचार्य अवस्था में आए, आचार्य श्री के पास आए थे वो, है ना, ऐसे उनका मुझे मालूम पड़ा है। बहुत अच्छे मुनि महाराज थे वो, बहुत अच्छी चर्या थी उनकी। वो जो है ना, बाद में ये बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा था कि वो ब्रह्मानंद जी जो महाराज जी थे ना, बहुत अच्छी उनकी चर्या थी, पर जो बात बता रहे थे वो भूल गए यहाँ वहाँ कहने में। चलो बाद में आज की बात याद कराएंगे आपको। तो मैं आपको बता रहा था, हाँ, तो फिर क्या हुआ, हाँ ये बात जो चल रही थी, कसाय पाहोल ग्रंथ में ऐसा आया है कि श्रावक ने शुद्ध भोजन बनाया है, अब मुनि महाराज चौके में आए अथवा ना आए, उस श्रावक को पूरा का पूरा आहार दान देने जैसा ही फल मिलता है। क्यों मिलता है? उसने अपना काम तो पूरा किया है, शुद्ध भोजन अपने घर में बनाया है। अब ये बताओ, यदि संघ में 8 मुनि महाराज हैं, कहीं 3 मुनि महाराज हैं, आचार्य भवन के संघ जब रहता था 50 मुनि महाराज भी रहते थे। शायद आचार्य भगवान एक बार ललितपुर पहुंचे, तो ललितपुर में कितनी बड़ी समाज है, और आचार्य जी के संघ में 35-40 मुनि महाराज थे, और वहां पे 700 चौके लगे थे, मैंने सुना, 500-700 चौके लगे। तो अब कितने चौके भरेंगे भाई? जितने मुनि महाराज हैं उतने ही भरेंगे, बाकी तो खाली रहेंगे। अब हमें ये बताइए आप लोग कि आपने घर में शुद्ध भोजन बनाया है, और आचार्य भगवान ने कहा है, संवंत भद्र स्वामी उमा स्वामी जी महाराज ने, कि दान क्या कहलाता है? स्वस्याति सर्गो दानम। स्वस्थ माने अपनी वस्तु का त्याग करना, उत्सर्ग करना ही दान है। अपनी वस्तु का त्याग करना, दान देना ही दान है किसी को। अब आप घर में शुद्ध भोजन नहीं बनाएंगे तो आप क्या देंगे? फिर किराए का दे रहे हो, दूसरे का दे रहे हो, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। यानी 100 नंबर का पेपर है, तो मुश्किल से 10 नंबर मिलेंगे। और यही बात मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने बतलाई थी कि जो लोग भी यहाँ पे आकर के माथे धोती दुपट्टा जल्दी से पहना, अभिषेक कर लिया, जल्दी से आए, धोती दुपट्टा पहना, आहार दे दिया, उनको 10 नंबर मिलेंगे बस। और जिस व्यक्ति ने विधिवत अपने घर में शुद्ध सामग्री बनाई है, नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्या होती है आप सभी जानते हो, करते भी हो ये काम। सबसे पहले क्या? पड़गाहन करना, फिर उच्चासन देना, फिर पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हो गई नवदा भक्ति। ये सबसे बड़ी गलती यूपी हरियाणा दिल्ली वाले करते हैं। वहां पे हमने देखा, खूब समझाया अभी, वो क्या बोलते हैं? आहार देने आएंगे, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बस। नमोस्तु नहीं बोलते वो।
ये नमोस्तु भी नवदा भक्ति में आता है। जब तक आप नमोस्तु नहीं बोलोगे तो नवदा भक्ति नहीं कहलाएगी। तो ये पूरी की पूरी नवदा भक्ति होना चाहिए। ये नवदा भक्ति पूर्वक आप दान देंगे जब ही दान होगा। हाँ, वो 4 पहले हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया भैया जी ने। जिस श्रावक ने पड़गाहन नहीं किया है, अब वो उच्चासन नहीं दिया है, पाद प्रक्षालन नहीं किया है, तो कितनी भक्ति हुई इसकी? कोई भक्ति नहीं हुई। अकेले 5 ही भक्ति हुई तो 4 भक्ति तो उसकी हुई नहीं। तो वो नवदा भक्ति पूर्वक जब आहार दोगे, जब वो आश्चर्य घटित होगा, वो पंचाश्चर्य भी हो जाएंगे। नवदा भक्ति पूर्वक जब आहार देंगे अपन, तो वो आहार दान का पूरा फल आपको जब मिलेगा जब आप आहार नवदा भक्ति पूर्वक देंगे। और जो श्रावक के गुण रहते हैं 16 क्या है इसको और बता दो। हाँ, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रश्न किया और हम भी वही बताने वाले थे। बिल्कुल भैया जी का संप्रेषण हमारे अंदर आ गया। इसी को कहते हैं संप्रेषण। इनके मन में भी वो बात चल रही होगी और मैं तो सोच के आया था कि ये बताना है। अब सबसे बड़ी बात देखो, बहुत अच्छे से समझना। लोग कहते हैं 16, कभी ये 16 पहन लो का, तो 16 मात्र 16 के कपड़े पहनना 16 नहीं है। ये 16 क्या कहलाता है, इसको बहुत अच्छे से समझें आप। 4 प्रकार की शुद्धि होती है आहार देते समय। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये जो 4 प्रकार की शुद्धि होती है जो बतलाई हमने आपको, ये भी 4 प्रकार की होती है, यानी इनके भी 4 भेद हैं। इसका नाम 16 कहलाता है। अब जो आप वस्त्र इत्यादि का अपन लेते हैं तो वो भी द्रव्य शुद्धि में आ जाएगा। मतलब आप जो द्रव्य दे रहे हैं, यानी द्रव्य शुद्धि में आपके वस्त्र इत्यादि हैं, अन्न सामग्री है, भोजन सामग्री है, ये सब कुछ इसमें द्रव्य शुद्धि में आ जाएगा। ये द्रव्य शुद्धि हमारी बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए अब बताइए आप। ये आज सब रेडीमेड का जमाना शुरू हो गया। और जहां पर जिसको ज्ञान नहीं होता ना, ये तो बुंदेलखंड वासियों पर आचार्य गुरुवर की कृपा है कि जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने जो डंका बजाया, जो सिंहनाद किया, जो सिंह गर्जना की, उस मुनिचर्या को जो दिखाया, उसका फल है ये। ध्यान रखना कि आज बुंदेलखंड के लोग भी इतनी क्रिया सीख गए। नहीं तो यहाँ पर भी वही ढर्रा चलता ना और आ जाता, जैसे दिल्ली इत्यादि में चलता है। तो ये नहीं सीख पाते हैं आप। घर घर में यदि चौके नहीं लगेंगे नहीं तो व्यक्ति नहीं सीख पाएगा कि मुनि महाराज को आहार कैसे कराया जाता है। तो द्रव्य शुद्धि होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि में क्या होता है, सारी की सारी जो आप जिससे भोजन बनाएंगे वो द्रव्य सामग्री आपकी शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। इसकी शुरुआत प्रारंभ होगा जल भरने से ही। जल आपका कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं जल कुआं का ही होना चाहिए। महाराज श्री अच्छी 16 पहन लें तो वाहन से मान लो जाए दूर है महाराज जी, तो आहार दे सकते क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल गलत बात है ये। जो लोग वाहन से यहाँ वहाँ भागते दौड़ते हैं उनका कोई शुद्धि नहीं रही। इस बात पे विचार तो करो। बहुत सारे लोग तो अब शहरों में या यहाँ पे तो पता नहीं, मंदिर भी धोती दुपट्टा पहन के गाड़ी से आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर जी में भी जूता चप्पल पहन करके आ जाते हैं। महान अनर्थ है, महान अनर्थ। आप धोती दुपट्टा पहन के आ रहे हो, चप्पल पहन करके आ रहे हैं, तो आपकी कहाँ शुद्धि रही? अरे चप्पल तो अब और अति होने लगी। बहुत सारी लोग तो अब यहाँ पे हो रहा कि नहीं, इस और शहरों में तो 16 की चप्पल चलने लगी है, क्योंकि जमीन में कब्रों में आपके मार्बल लगा है। तो भैया 16 की चप्पल पहने हैं हम। इसमें महाराज जी तो ये बहुत अनर्थ है।
सोने की चप्पल यानी चप्पल पहन करके मंदिर जी में आना, चप्पल वगैरह पहन करके भोजन इत्यादि बनाना। अरे भैया चप्पल लकड़ी का पाटा नहीं बन सकता क्या? आपको खड़े होना, लकड़ी के पाटे पे खड़े हो जाओ। कोई 1 किलोमीटर चल के आता है और रोड पे गंदगी पड़ी हुई है और हाँ। वो धोती दुपट्टा पहन के आ रहा है, हाँ। तो यदि यहाँ आएगा तो वो गंदगी पैरों में लग गई। कुछ और यदि कुछ नहीं होगा इससे। और आप यदि भैया मान जी लो- आप इस व्यवस्था को समझो। नहीं मतलब जल से शुद्धि हो गई, किंतु चप्पल पहन करके आप आ रहे हैं, ये शुद्धि नहीं मानी जाएगी। यदि आपको इस प्रकार का विकल्प है, बता दे रहा है इसका, वो भी बता दे रहा है, इस प्रकार का यदि आपको विकल्प है तो आप बढ़िया एक स्टील की पेटी बनवा लें। स्टील की पेटी में धोती दुपट्टा सुखा करके रख लें और यहाँ पर आकर के चेंज कर लें आप। पर आप पैंट बुस्टर्ट पहन करके आ रहे हैं मंदिर जी, तो गाड़ी इत्यादि से आते तो वो भाई बात अलग है। धोती दुपट्टा पहन करके यदि आप आ रहे हैं तो एक लोक व्यवहार भी तो होता है। अब कोई व्यक्ति कैसे चप्पल अपने आप में नाम ही उसका अशुभ है, वो पहन करके आ रहा है तो आप कैसे शुद्ध माने जाएंगे? और ये जो प्रश्न किया है अभी भैया ने कि आहारचर्या में कभी भी गाड़ी वगैरह में बैठ करके, स्कूटर पे बैठ करके, सोने के कपड़े पहन करके आप जा रहे हो, अब वही वाली बात आ गई। आप बोले गंदगी पड़ी, आप पैदल जाओगे तो फिर भी तो देख करके जाओगे भाई कहाँ पैर रखना है, और स्कूटर दंदनाते जा रहा है व्यक्ति, तो वो गंदगी आपके ऊपर आ गई कि नहीं आ गई? और फिर आहारचर्या के लिए आप जा रहे हो तो भैया यही तो बताया है कि आहारचर्या में आपका ईर्यापत कहाँ रहा? जो बात आती है कि बहुत दूर से आहार सामग्री लेकर के ना आओ, ये बात भी आती है, तो उसमें यही तो आती है कि ईर्यापत शुद्धि नहीं बनेगी। देख के जाएगा व्यक्ति, पैदल जाएगा तो फिर भी देख दाख के जाएगा। अब गाड़ी से जा रहा है तो क्या मेढक आ रहा है तो मेढक भी स्वाहा हो जाएगा और कितने जीव राशि उसकी हिंसा हो जाएगी। आगे एक विषय और इसमें लेना बहुत जरूरी है कि आहार में क्या ले जाना चाहिए चौका में और क्या नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा आप प्रश्न है। अब चूंकि समय हो रहा है आज, ये चर्चा बहुत अच्छी है और मैं कह रहा हूँ ये चर्चा बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार की विसंगतियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से हम इस पे अपन चर्चा करेंगे। और कल विशेष रूप से हम आपके लिए मल्लप्पा जी उस श्रीमंती माँ ने किस तरीके से चौका लगाया, शुद्ध भोजन बनाया और फिर दोनों मुनि महाराज के आहार कराए, भाई आहार की विधि क्या होना चाहिए, इस बारे में हम बहुत अच्छे से बताएंगे कल। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजनीय